की अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता टकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर तक बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव
2026। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक खत्म। पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठक हुई है। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। 5 देशों का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे स्वदेश लौटे हैं, जैसे भारत की धरती पर लौटे हैं, पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया। सभी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से उन्होंने फीडबैक लिए। 5 देशों का दौरा पूरा करने के बाद पीएम की ये पहली बैठक, पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ ये बैठक, पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से एक एक करके बातचीत की है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, चाहे वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, चाहे पश्चिम एशिया में उभरे संकट और उससे उभरते भारत में स्थिति, हालातों पर चर्चा की गई है और अन्य कई मुद्दे। हमारे साथ स्नेह कमल जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। स्नेह, बताइए जरा क्या चर्चा हुई है? महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री के 5 देशों को अपनी विदेश यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री सीधे एक्शन मोड में आ गए और इस महा बैठक का आयोजन किया। ये बैठक प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में जो संपन्न हुई। कुल मिलाकर लगभग 4.5 घंटे चली इस बैठक में जो है गृह मंत्री अमित शाह, हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेश दौरे पर देर से आने के बाद वो भी इस बैठक में शामिल हुए। इसमें मोदी कैबिनेट के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री, सभी मंत्री शामिल हुए। लगभग 11 महीने के बाद मंत्रिपरिषद की यह बैठक हुई और इसमें अगर मुख्य बिंदुओं की बात अगर करें कीर्तिमान, तो 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है सभी मंत्रियों ने जो है इसमें अपने अपने मंत्रालय कार्यों को जो है रिपोर्ट कार्ड दिया। सभी के कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही 12 मंत्रालय ने अपना प्रेजेंटेशन, जैसे वित्त, ऊर्जा, रेलवे, वाणिज्य, श्रम, कृषि, वन और पर्यावरण, सड़क परिवहन जैसे 12 मंत्रालयों ने प्रधानमंत्री सामने अपने कार्यों और अब तक के नीतिगत फैसलों के परिणाम और भविष्य के रोड मैप को लेकर महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिया। इसके साथ ही साथ कीर्तिमान इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा जो के हालात है, जो संकट है, उस पर भी विचार किया गया। पश्चिम एशिया में जो संकट छाया उसको लेकर बैठक जो बुलाई गई थी, पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव के जो हालात है उस पर भी चर्चा की गई। ईंधन और आर्थिक नीतियां पर जो है प्रधानमंत्री ने चर्चा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतों, ईंधन की आपूर्ति जो बाधित हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए विशेष मंथन किया जाएगा। भारत को आर्थिक जोखिमों से बचाने के लिए बड़े आर्थिक सुधार
की भी आवश्यकता है, इस पर बल दिया गया। साथ ही साथ आजकल चलिए ठीक है सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर गोरखपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। बाबा गोरखनाथ जी का आशीर्वाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। महंत अवैधनाथ की समाधि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। रात्रि विश्राम सीएम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। कल दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना और गौ सेवा करेंगे सीएम योगी। कल सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन का कार्यक्रम। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं 2 दिवसीय दौरे पर। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ जी का आशीर्वाद लिया है। अपने गुरु महंत अवैधनाथ जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आइए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर। कल सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के देवरिया के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे देवरिया वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ। 655.45 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे सीएम योगी। 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और बढ़ेंगे आगे, यूपी में योगी सरकार ने कर्मचारियों को सौगात दी है। कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। यूपी में योगी सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को बढ़ाते हुए 2% महंगाई भत्ते को बढ़ाते हुए बड़ी सौगात दी है। अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। योगी सरकार की कर्मचारियों को सौगात 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। यूपी में योगी सरकार ने कर्मचारियों को सौगात दी है। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में आगामी SIR को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRZ पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA की तैनाती पूरी नहीं हुई है, वहां राजनीतिक दलों के साथ दोबारा बैठ करके जल्द नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही BLA और BLOs का प्रशिक्षण भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बड़ी आवासीय सोसाइटी और मोहल्लों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती का रोस्टर तैयार किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि BLO जब जब घर सत्यापन के लिए जाएं तो निर्वाचन आयोग का ID कार्ड पहनना अनिवार्य करें। बैठक में प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की भी समीक्षा की गई है। और बढ़ेंगे आगे, ARTO प्रवर्तन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली की प्राइवेट अर्टिगा में कैलाश यात्रा की सवारियां ढोई जा रही थीं। बता दें कि वाहन को सीज और 35,000 का जुर्माना लगा दिया गया है ARTO की तरफ से। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने हेतु परिवहन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा गुरुवार तड़के सुबह पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया। ARTO प्रवर्तन पिथौरागढ़ शिवांश कांडपाल के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा यात्रा मार्ग पर संचालित वाहनों की गहन जांच की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रवर्तन ARTO ने जमकर यहां पर सघन तलाशी ली है और साथ ही साथ चालानी कार्रवाई भी की गई है, सीज की कार्रवाई। आदि कैलाश जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं हमारी, हम उनकी लगातार चेकिंग इस समय कर रहे हैं और इसमें प्राइवेट वाहनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट वाहनों में सवारियां ढूंढ जा रही हैं। आज भी जब हम चेकिंग कर रहे थे तो एक अर्टिगा गाड़ी दिल्ली नंबर की थी, उस पर हमको शक हुआ कि इसमें शायद सवारियां हो सकती हैं। जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि 32,000 रुपये की बुकिंग में वो सवारियों को लेके आया हुआ था और DL मांगने पर जो ड्राइवर था उसने DL भी अपना फर्जी दिखाया, किसी और के DL को उसने फोटोशॉप से एडिट कर रखा था। हमने तुरंत गाड़ी जो है उसको सीज किया और उसमें 35,000 रुपये का हमने जुर्माना लगाया।
और बढ़ेगा यूपी के एटा के अलीगंज में भीषण गर्मी के बीच नगर पालिका की व्यवस्थाओं का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया है। अलीगंज एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने नगर क्षेत्र में पहुंचकर के पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुद नलों और वाटर कूलर से पानी पीकर के व्यवस्थाओं की गुणवत्ता परखी है। इसके साथ ही सड़क और नालियों के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। एसडीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी ली और ईओ के सरल को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देश भी दिए। सीसी रोड निर्माण को लेकर के शिकायत मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य की जांच पड़ताल की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन लगातार नगर क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। देखिए, बरसात का मौसम आने वाला है। उसके पहले ये सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जितनी भी नालियां हैं उनमें सिल्ट वगैरह जो जमा है उनको जो साफ करा लिया जाए, ताकि उसमें जो पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। वही आज हम यूँ साहब के साथ इंश्योर करने आए थे कि नालियों की सफाई का क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वही देखा गया सफाई हो रही है और काफ़ी जगह हो गई है। बाकी इसके साथ हमने पेयजल की व्यवस्था देखी, क्या मतलब जो नगर पालिका की तरफ से जो पेयजल के लिए टंकी लगी है उसका क्या संचालन है। तो मैंने अभी रैंडम चेक किया है 4-5, तो वो सही चल रही है। इन्हीं सब चीज़ों को इंश्योर करनी। और बढ़ेगा कि यूपी के नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से और निशानदेही पर चोरी की 15 मोटरसाइकिलें और स्कूटी बरामद की है। साथ ही 2 अवैध चाकू भी बरामद किए गए हैं पुलिस द्वारा। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नोएडा, दिल्ली और एनसीआर और गाजियाबाद से दिन रात मौका मिलते ही बाइक और स्कूटी चोरी करते थे। चोरी के बाद वाहनों को सुनसान जगहों पर छिपा करके ग्राहकों से संपर्क कर बेच दिया करते थे। बरामद वाहनों में कई बाइक और स्कूटी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से चोरी की गई थी, जिनके मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह के खिलाफ वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई को एनसीआर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और चोरी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। देखिए, नोएडा जोन में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसएचओ सेक्टर 58 के द्वारा 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, 2 अवैध चाकू बरामद हुए हैं और इनका जो मास्टरमाइंड है शिपाल नामक व्यक्ति, वो अभी फरार है। इन चारों गुप्त गढ़ों के कब्जे से 15 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई हैं, उनमें से 10 मोटरसाइकिल जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में उस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो अंकित है। और बढ़ेगा यूपी के उन्नाव के करोवन मोड़ स्थित मानस विहार कॉलोनी में लगातार खराब विद्युत व्यवस्था से परेशान लोगों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। 2 दिनों से बिजली सप्लाई बाधित होने और आए दिन तार जलने की समस्याओं को लेकर के सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने कुंदन रोड पावर हाउस पहुंचकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके से गायब रहने पर लोगों में और नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विभाग से पुरानी केबल हटा करके नई केबल डालने और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग की। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद विभाग समस्या के समाधान को लेकर के गंभीर नहीं है। प्रदर्शन में भाजपा नेता उदय प्रताप सिंह, सभासद प्रतिनिधि सर्वेश गुप्ता, पीयूष शुक्ला समेत सैकड़ों मोहल्ले वासियों की मौजूदगी रही। फिलहाल लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। पावर हाउस हम लोग फ़ोन मिलाते हैं, पहली बार फ़ोन नहीं उठता है। उसके बाद मान लीजिए किसी भी माध्यम से जी या एक्सीएन से बात हो गई, वो हम लोगों के नंबर से नहीं होती, हम लोग आना पड़ता है, फिर यहाँ फ़ोन मिलवाना पड़ता है। कोई मिलता है अगर कर्मचारी, हम लोगों का फ़ोन ना जी उठाते, ना एसडीओ उठाते हैं, ना एक्सीएन उठाते हैं। कोई घटना हो जाए कोई जवाबदेही नहीं है। हम लोग पिछले 1 साल से विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दिया है। केवल 400 मीटर लाइन हमको केबल चाहिए। 1 साल से हम लोग दर बदर भटक रहे, 400 मीटर लाइन नहीं दे रहे हैं। सोनभद्र में अब रॉन्ग साइड चलाने वालों को अब जागरूकता का आईना भी दिखाया जा रहा है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सोनभद्र पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जहां सेल्फी स्टेशन और फोटो बूथ के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में सोनभद्र पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान लगाए गए संदेश लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे
भैया सड़क शॉर्टकट नहीं होती, मेरी जल्दी किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं है और जिंदगी फिल्म नहीं है, रीटेक नहीं मिलेगा जैसे स्लोगन के माध्यम से रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खतरों को समझाया गया। यातायात पुलिस ने नियमों का पालन करने वाले जिम्मेदार वाहन चालकों को फूल और पानी देकर के सम्मानित भी किया, जिससे लोगों में सकारात्मक संदेश गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर चारू द्विवेदी, यातायात निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, जनपद सोनभद्र में देखा गया है कि कई ऐसे कट और ऐसी जगह बनी है जहाँ पे लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। उसी में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक सेल्फी स्टेशन और एक फ़ोटो बूथ टाइप का क्रिएट किया है, जिसमें लोग जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं उनको अवेयर करने के लिए उनको अलग अलग सेल्फी हमने ऐसे बूथ क्रिएट किए हैं जिसमें ट्रैफिक के संदेश लिखे हुए और उसके उनके साथ फ़ोटो खींच रही है। इसमें कई लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और उन्होंने बोला भी है कि आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब खबर यूपी के सोनभद्र से। सोनभद्र में 3 माह से वेतन न मिलने पर एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने कार्य के बहिष्कार को किया है और 11 मई को सीएमओ कार्यालय में ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने 1 वर्ष से वेतन भुगतान व्यवस्था पूरी तरह से खराब होने का आरोप लगाया है। 10 से 15 हजार रुपए मानदेय पाने वाले कर्मचारियों पर आर्थिक संकट छाया हुआ है। संविदा नर्सों का कहना है कि 24 घंटे सेवा देने के बावजूद समय पर वेतन नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री से शीघ्र मानदेय भुगतान कराने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने वेतन जारी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। जिला अस्पताल लोधी में कार्य बहिष्कार का असर भी देखने को मिला है। जी, मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ सोनभद्र का जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र शुक्ला हूँ। हम लोग की मांगे हैं, पूरे प्रदेश व्यापी हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग के प्रदेश में 3 माह से लगभग 3 माह पूर्ण होने वाले हैं और 3 माह से कर्मचारियों का मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है और यह स्थिति पिछले 1 साल से बनी हुई है कि 2 महीने 3 महीने के बाद 1 महीने का सैलरी आ रहा है। संविदा पे काम करने वाले मैक्सिमम कर्मचारी जो है अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। 10 से 15 हजार पे काम करने वाले 80% कर्मचारी हैं जिनके घर की जरूरतें तनख्वाह मिलने पर भी पूरी नहीं होती है और जब 3 महीने में मानदेय मिलेगा तो मकान मालिक का भाड़ा, दूध का खर्चा और बच्चों की फीस, बहुत सारी समस्याएं कर्मचारियों के सामने। और अब खबर यूपी के प्रयागराज से है। प्रयागराज में 25 वर्षीय सक्षम पंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में सक्षम को पहले स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें बेली अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, ऑन द स्पॉट ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। मार्च महीने में भी सक्षम पंडा पर जानलेवा हमला हुआ था और गुरुवार को उसी मामले में उनका बयान दर्ज होना था। बयान से पहले हुई हत्या ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर के वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। इलाके में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जांच कर रही है। मालवीय नगर थाना मुट्ठीगंज अंतर्गत सक्षम पांडा उम्र करीब 25 वर्ष सन ऑफ ज्ञान बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना मुट्ठीगंज की पुलिस मौके पर पहुंची तथा अभियुक्त भोला पंजाबी उर्फ आकाश अरोड़ा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया तथा जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई, जिसके सक्षम पंडा और उनकी साथी द्वारा आपसी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। तहरीर प्राप्त हुई है। और बढ़ेगा एक खबर मुरादाबाद से। 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे बेल्ट लात घूसे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला के कथित अवैध संबंधों के विरोध को लेकर के विवाद शुरू हुआ, जिसने देखते देखते हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विरोध करने पर दबंगों ने गुलाब बसा पत्नी बाबू और उनके परिवार के साथ जमकर मारपीट की। काफी देर तक दोनों पक्षों में बवाल चलता रहा और हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पर शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। 2 पक्षों के बीच में मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट का वीडियो
जिसके आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। बढ़ेगा कि यूपी के हरदोई में दिनदहाड़े घर पर पथराव, लाठी डंडे और लोहे के रॉड से हमला किया गया। महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दबंगों ने युवक के घर पर पथराव कर दिया और उसके बाद लाठी डंडों और रॉड के सहारे हमला किया गया। अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब खबर नोएडा से। नोएडा में फेज 2 थाना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग की खबर मिल रही है। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हादसे में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। नोएडा की तस्वीर है जहां पर भीषण आग लगी है कबाड़ के गोदाम में, जिसके बाद आनन फानन में फायर कर्मी यहां पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दमकल की 6 गाड़ियां एक के बाद एक बैक टू बैक पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया है। और बढ़ेगा कि यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में भारत गोटी शॉप में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग की खबर मिल रही है। सूचना पर दमकल विभाग की टीम 3 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। सीओ कोतवाली सुनीता दहिया भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। तो यूपी के मुरादाबाद में भीषण आग की खबर, तस्वीरें आई हैं। पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग की खबर मिल रही है और जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि सकरी गली थी, आप देखिए आसपास लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस और फायर टीम की तत्परता से इस आग पर काबू पा लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल के बयान पर सियासी घमासान है तो अब पलटवार भी जाहिर सी बात है कि मिलने वाला है। राहुल ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बताया, गद्दार करार दे दिया और वो कहते हुए नजर आए जनसभा में कि मोदी आएगा, माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा पेट्रोल डीजल पर। इस तरीके